माशाअल्लाह, एक माँ ने जो है वो 4 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें से 3 बेटियां और 1 बेटा है। अभी मैं आपको इस बेड पे दिखा दूं कि 3 बेटियां हैं, और कहते हैं कि अल्लाह जिस घर बेटियां देता है उस घर रहमत भी जो है वो बेटियों के साथ साथ ही अल्लाह जो है वो दे देते हैं। तो फिलहाल के लिए माशाअल्लाह ये तीनों बेटियां यहाँ पर हैं, आप इन्हें देख रहे हैं, और ये बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। लेकिन 3 बेटियों के साथ जो 1 बेटा पैदा हुआ है वो निको में है। इनके वालिद साहब हैं, इनकी अम्मी जो है वो हमारे साथ है, और 2 बेटियां इनकी जो है वो पहले भी हैं, और 2 बेटियां घर हैं। ये परिवार यानी ये इसकी बात करते हैं, ये डोडा के कहारा से बिलोंग करते हैं। और जिस तरह से 2 बेटियां घर पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, और 1 बेटा जो है वो निको वार्ड में है। माशाल्लाह, अल्लाह उसे भी जो है वो जल्द से जल्द सेहतयाब करे और ये अपने घर की तरफ जाए। तो मेरे साथ इनके वालिद साहब भी हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बहुत अच्छा लग रहा है इन बच्चियों को देखकर। और हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं, वहां पर भी बहुत अच्छी फैसिलिटी जो है वो इनके लिए दी गई है। और इन बच्चों को सबसे पहले मैं बता दूं कि शालामार जो हॉस्पिटल है वहां से यहाँ पर शिफ्ट किया गया था, और यहाँ पर इनकी देखभाल हुई। अभी जिस तरह से आप कहते हैं कि 8वें महीने में डिलीवरी हुई है, प्री मैच्योर डिलीवरी है, और उसके बावजूद जो है वो आप देखिए कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं या मेडिकल फैसिलिटीज की बात करते हैं, वो इन्हें मिली है। और ये देखिए जिस तरह से बात करते हैं, पूरी तरह से जो है ये बच्चियां हैं, और इनके रोने की आवाजें भी जो है वो सुनाई देती हैं। अच्छा लगता है यहाँ पर कि हर एक डॉक्टर जो है वो अपने काम को बड़ी ईमानदारी से जब करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर अच्छा लगता है। लेकिन इनके वालिद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। यूनुस साहब, सबसे पहले कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी। नहीं, अल्लाह ने ये जो नायाब तोहफा आपको दिया है, इस अल्लाह के तोहफे को आपने कैसे मतलब एक्सेप्ट किया? क्योंकि 2 बच्चियां तो पहले ही हैं आपकी, अब ये 3 हो गई, 5 बच्चियां हो गई आपके लिए। 5 होगी, जब ऊपर वाले ने दे दी, हमारे किस्मत में इतना है तो इसमें वेलकम। ठीक है, मतलब आप खुश हैं? अब खुश हो गए उन्हें। अच्छा, मुझे ये बताइए कितने दिन पहले इनकी डिलीवरी हुई? अभी 12-13 दिन हो गए। अभी 27 को डिलीवरी हुई थी। 27 को ही थी, तो 27 को ही आपको यहाँ पे शिफ्ट किया? बच्चों को यही शिफ्ट है, उसी दिन किया था हमने। तो इनका वेट कितना कितना था, इसके बारे में बता सकते हैं? 1 kg वेट था, तो अभी इनको बढ़ रहा है 1 kg 600 कुछ ग्राम बढ़ रहा है। तो मतलब खतरे की कोई बात नहीं? नहीं, कोई नहीं, कोई। तो जो बेटा निको वार्ड में, उसके बारे में बताइए। उसको अभी 5-6 दिन लग जाएंगे, तो 5-6 दिन के बाद वो भी क्लियर हो जाएगा। वो भी क्लियर हो जाएगा। तो कोई मदद के लिए आता है, मतलब यहाँ पर आपके साथ कोई है और अटेंडेंट? आते हैं, वो चले गए थे, घर गए थे, अभी हो रहेंगे। तो ये खबर आपने अपने घर सुनाई कहारा में? सबको पता है, आज से पहले ही पता होता। डोडा में ही पता चला था जब अल्ट्रासाउंड किया था। ठीक है। इनकी बैठे आप, इनकी माँ भी हैं इन बच्चों की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नसीमा। नसीमा जी, आप कितनी खुश हैं? बहुत खुश हूँ। अल्लाह के इस तोहफे को कैसे देखती हैं? देती है, जब दिए ऊपर वाले ने। तो जो 2 बेटियां हैं वो घर पे किसके पास है? वो मामी के पास है। मामी के पास। तो कितने साल की आपकी बड़ी बेटी है? एक है 10 साल की, एक है 4 साल की। तो 4 साल के बाद में आपके घर पर ये हुआ है? हाँ, ये हो गए। तो खुशी कितनी है? बहुत खुशी है। कब तक सोचा है कब तक घर जा पाएंगे? बस जब उसको छुट्टी मिलेंगे, चौथे वाले को भी। अच्छा, ये हॉस्पिटल में ध्यान कैसा रखा है? अच्छी तरह ध्यान रखा। हाँ, अच्छी तरह डॉक्टरों ने अच्छी तरह ध्यान रखा बच्चों को। हमारे बच्चों को बहुत ध्यान रखा है। मैं थी उधरी शालीमार में ही, इन्होंने लाए बच्चों को, उन्होंने संभाला, सब कुछ किया इधर उन्होंने, डॉक्टरों ने ही। तो इनको फीड कौन करता है, दूध कौन पिलाता है? वही पिलाते थे, डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर ही पिलाते। बस सब देते हैं मेरा ही। अच्छा, अब आप अपना दें? हाँ, अब अपना देते हूँ मैं। तो पहले मैं सबसे पहले बता दूं, आपको रोने की आवाजें आ रही होंगी, यानी चलिए इनको जो है देते हैं, लेकिन आप लोग जो है इन्हें मुबारक देना ना भूलेगा। एक सवाल है मेरा आपसे, आप काफी ज्यादा परेशान भी हो गए हैं, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अडॉप्ट करना इन्हें, तो क्या आप देंगे? नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं बहुत मजबूर है। अब लोगों ने बहुत तंग किया, परेशान हो जाता है आदमी। मतलब आप परेशान हो गए? परेशान, अब लोग तंग कर रहे हैं ना, दूर दूर से आ रहे हैं लोग। अभी टाइम में उधर से अपना थोड़ा परेशानी होती है, इधर काम का अकेला बंदा है तो उधर से। कल ही आपकी खबर चली थी, कल के बाद ही लोगों ने परेशान करना शुरू किया। कल से ही लोग आना शुरू हो। आपको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, अब आप बता दीजिए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा? आपको ये बच्ची, किसी को भी कुछ देना है आपको, कोई बच्चा? नहीं, किसी को नहीं देना। यानी अल्लाह ने जो इन्हें नियामत दी है, इनको अपने पास ही रखनी है, इनको ही किसी को नहीं। जो लोग आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगी, जो कह रहे हैं कि हमें अपना बच्चा हमने नहीं देना है, तो बस सीधी नहीं, हमने नहीं देना है। चलिए, जो इन्होंने बता दिया कि नहीं देना। हाँ, नहीं देना है। तो डोडा में भी क्या
हमने अपने पास रखने हैं तो हम क्यों देंगे किसी को। लेकिन 4-4 बच्चे इकट्ठे तंग करेंगे? नहीं करेंगे, करेंगे कि तंग तो उठाएंगे मुसीबत खुद ही हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए इनके वालिद साहब जो है इन बच्चों को उठा भी रहे हैं ताकि वो इनकी देखभाल कर सके। आप जानते हैं कि गांधीनगर जिस तरह से मैटरनिटी सेंटर की बात करते हैं, यहाँ पर बच्चियों की जो है, बच्ची हो बच्चा हो या कोई भी न्यूली बॉर्न हो, उनकी बहुत अच्छी तरह से जो है वो देखभाल की जाती है। तो जिस तरह से उनकी जो है वो बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। फिलहाल ये देखिए, माँ और पिता की बात करते हैं, वो इन दोनों को जो है वो ध्यान रख रहे हैं। और ये बाकी की 2 वहाँ और एक यहाँ पर जो बच्चा रो रहा था उसका जो है वो ध्यान भी रखा जा रहा है। इस वार्ड में अगर आप देखें तो सारी जगह पर जो है यहाँ पर ट्विंस भी हैं और इस तरह से अगर बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो इनके बेड के सामने जो है वो ट्विंस भी हैं, तो इनको हमारी वजह से इन्फेक्शन ना हो जाए, हम थोड़ा सा अपने आप को दूर ही रखेंगे। तो मुझे बताइए, इनमें बेटा है या बेटी है? नहीं मैम, उनका पापा गया। अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो ट्विंस भी हैं। ये 2 बेटी बेटा या बेटी? अच्छा, तो यहाँ पर बेटी और बेटा। तो फिलहाल के लिए आपको गांधीनगर जो हॉस्पिटल है वहाँ से ही ये तस्वीरें दिखाई हैं। और साथ ही साथ बात करते हैं, यहाँ पर यही वो बच्चियाँ हैं जो कल पैदा हुई हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। एक परिवार में 4 बच्चों ने जो है वो जन्म लिया है, जिसमें एक बेटा और 3 बेटियाँ। तो जिस तरह से हमने आपको कहा कि अल्लाह ताला ने इस परिवार को ये नेमत जो है वो दी है, अल्लाह ताला ने इस परिवार को ये तोहफ़ा दिया है, तो आपको ये तोहफ़ा कैसा लग रहा है? छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इनके जो वालिद साहब हैं, इनकी अम्मी जो है, उन्हें बड़ी परेशानी फेस करनी पड़ रही है। हर कोई इनको देखने आता है और इनसे ये डिमांड करता है कि आपके घर पे पहले ही 2 बेटियां हैं तो आपको कोई बेटी देनी है। तो इन्होंने कह दिया है कि नहीं, हमें जो है वो नहीं देनी। तो अब मैं यही कहूँगी कि इनको जो है वो परेशान ना किया जाए, तो इनको जो है वो परेशान। तो चलिए, हमारे साथ डॉक्टर अरुण शर्मा जी हैं जो मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट हैं। सर, सबसे पहले तो कल से जिस तरह से बात करते हैं, यहाँ पर आए आप, सबसे पहले बात करते हैं कि कल से बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं, वो इन्हें देखने भी आ रहे हैं। लेकिन आप इनके बारे में बताइए, जब इन्हें यहाँ पर शालामार से शिफ्ट किया गया था, क्या इनकी कंडीशन? ये 4 मेरे ख्याल से करोड़ वही है ना, 4 करोड़ प्लेट। हाँ, इनकी डिलीवरी शालामार में हुई थी। ये 4 बच्चे हैं, इनके फादर भी यहीं पे हैं, डोडा से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे अंडरवेट थे, तो प्रीमेच्योर थे। इनको हमने निक्कू में रखा था। तो अभी इनका एक बेबी शायद निक्कू में है ना, एक बेबी निक्कू में, 3 हमारे बाहर आ गए। इनको भी टाइम लगेगा। अभी ये मदर फीड लेंगे तो कम से कम 1-2 महीना लगेगा इनको नॉर्मल वेट में आने में। तो ठीक है, इनके फादर ने हमारे से बात की, उन्होंने बताया कि पहले ठीक नहीं थी, यहाँ पर आने के बाद ये 3 बच्चियां भी ठीक हुई हैं। तो कितनी जल्दी मतलब जो है ये यहाँ से घर की ओर जा सकते हैं? देखो, निक्कू फैसिलिटी जो जम्मू डिवीजन में एक ही जगह थी, शालामार हॉस्पिटल अभी तक। तो जितना भी जम्मू डिवीजन से पुंछ, राजौरी, कठुआ से, सांबा से, रियासी से, उधमपुर से जो भी डिलीवरी होती थी, अगर वो अंडरवेट हो बच्चा, 2 बर्थ वेट हो या प्री मैच्योर हो, तो उनको निक्कू की एडमिशन रिक्वायर्ड थी, जो शालामार भेजा जाता था। हमने 2 साल हुए, हमने मार्च 22 से हमने ये अल्टरनेट फैसिलिटी जो हमारे एचओडी पीडियाट्रिक्स हैं डॉक्टर घनश्याम सैनी, उन्होंने ये डेवलप की है। ये हमारी 150 बेड की फैसिलिटी है। हमारे पास काफ़ी सफिशिएंट स्पेस है, एरिया है। तो ये कोविड के बाद हमने इसको डेवलप किया। तो ये अब एक अल्टरनेटिव बहुत अच्छा निक्कू बन गया। और एक अच्छा निक्कू होने से है ये बेबीज की जान जो है बचाई जा सकती है। मेन तो निक्कू फैसिलिटी हो जिसमें वेंटिलेटर वगैरह होते हैं। उसके बाद बेबी जब एक बार वेंटिलेटर से बाहर आ जाता है, निक्कू से बाहर आ जाता है, फिर भी उसको हॉस्पिटल केयर रिक्वायर्ड है। और उसकी मदर भी, जैसे अभी देख रहे हो हमारे फैमिली सेंटर वार्ड है, मदर भी यही है, वार्मर भी साथ में, मॉनिटर भी लगे हुए हैं एंड मदर फीड चल रही है। और मदर फीड सबसे इंपॉर्टेंट है बेबी की ग्रोथ के लिए। तो उसके लिए हमने अभी मिल्क बैंक भी हमारा सैंक्शन हुआ है, जो आने वाले टाइम में और ज्यादा फायदा देगा लोगों को। डॉक्टर निशमिया सर, आप यहाँ पर आ जाएं। बात करना चाहेंगे कि इन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छी तरह से जो इनका ख्याल रखा गया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ये जानना चाहते हैं इस तरह की फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड नहीं होती। अगर उन्हें भी इस तरह की फैसिलिटीज़ लेनी हो, क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं, उनके बारे में? देखिए, फैसिलिटीज सबके लिए ओपन है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल। एक पैरेलल फैसिलिटी रन हो रही है एसएमजीएस के साथ। पहले तो एसएमजीएस होता था खाली नियोनेटल, अब मार्च 2022 से यहाँ पर हमने भी नियोनेटोलॉजी स्टार्ट की है। 1.5 साल हो गया।
पहले 30 बेड से स्टार्ट किया था, अब करते करते हम 150 बेड्स अप्रोच कर रहे हैं। आपके सामने सारे वार्ड्स, ये प्रीटम वार्ड है, जितने बच्चे हैं 1.5 किलो से कम है, और भी हमारे सामने वार्ड हैं, सारे के सारे फुल हैं। इस वक्त भी ऑक्यूपेंसी हमारी कोई 85 की है। तो जो भी पेरेंट जिसका प्रीटर्म डिलीवरी होती है या कोई भी बच्चा जो 30 दिन से नीचे जिसको निकू एडमिशन की जरूरत है, वो डायरेक्टली भी इधर एडमिट हो सकता है। केस के बारे को थोड़ा सा हाईलाइट करिए। ये डिलीवरी क्वाड्रुपल डिलीवरी थी, डोडा से ये रेफर हुए थे मदर शालामार में। शालामार में इनकी LSCS जो सिजेरियन सेक्शन हुआ था वो हुआ था। अब क्योंकि ये बच्चे जो थे सारे प्रीमेच्योर थे, एक का वेट 1 किलो 200 ग्राम, 1 किलो 300 ग्राम, 1 किलो 400 ग्राम और 1.5 किलो का था, तो ये इन बच्चों को बचाने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड न्यूनेटल केयर चाहिए होती है। तो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत थी इनके लिए सरफेक्टेंट होता है दवाई, उसकी ज़रूरत थी, हाई एंड एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत थी। तो SMGS में वहाँ से इन व्यू ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेंटिलेटर्स इन बच्चों को यहाँ शिफ्ट किया गया। यहाँ पे बच्चे वेंटिलेटर पे रहे। आज 14 दिन के ये बच्चे हो गए हुए हैं। 3 जो हैं वो हमने पेरेंट्स को दे दिए हुए हैं, और एक जो है मेल बेबी जो है वो थोड़ा सिक है, अभी वेंटिलेटर पे ही है, तो उम्मीद है वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल आपने देखा कि यहाँ से खूबसूरत सी तस्वीरें हमने दिखाई। जो 4 क्वाड्रुप्लेट्स की बात करते हैं, उनका कुछ दिन पहले ही जन्म हुआ था। 3 बच्चे बिल्कुल जो हैं अभी फिलहाल के लिए हेल्दी हैं, और एक अभी न्यूनेटल वार्ड में है, वो भी जल्दी यहाँ पर आएगा। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद देना ना भूलिए।